को कत्ल जायज समझती है। जंग की हौलनाकियों का अगर सही अंदाजा हो जाए तो एहसास होता है कि इस्राइल के फौजियों के अंदर इंसानियत दम तोड़ चुकी है। अगर आप उन तस्वीरों का, उनके दुखों का, उनके कर्ज का, उनके सिस्टम का, उनके हालात और मौजूदा हालात का जरा एहसास हो जाए तो आपको ये एहसास हुआ कि इस्राइली फौज, इस्राइली हुकूमत का ज़मीर मुर्दा हो। वो सारे शहर को अंधेरे में डुबोकर निस्त और नाबूद कर देना चाहते हैं और ये समझते हैं कि उनकी खबर किसी तक नहीं पहुंचेगी तो वो भूल कर रहे हैं। ये नस्ल किसी एक तरह फलस्तीनियों के लिए ये इज्तिमाई सजा है और ये नई बात नहीं। पिछले 75 साल से ये कहानी है और 75 साल तक हम इस कहानी को दोहराते हैं और देख रहे हैं। अरे जंग के भी अपने कुछ उसूल होते हैं। आपने देखा होगा मुख्तलिफ मुल्कों में वर्ल्ड वॉर, सेकंड वर्ल्ड वॉर में जंगें हुई हैं, लेकिन इन जंगों में बच्चों को महफूज रखा गया है, इन जंगों में बूढ़ों को महफूज रखा गया है। लेकिन यहाँ इस्राइल की बेईमाना कुव्वतों को आप क्या कहेंगे कि बच्चे, बूढ़े, यहाँ तक के जर्नलिस्ट, आप यकीन करें कि 2-3 सदी में इतने जर्नलिस्ट नहीं मरे होंगे जितने जर्नलिस्ट इन 1 महीने 2 महीने की जंगों में मरे। ये हम अमेरिकन सिस्टम और करप्ट सिस्टम से सीखेंगे कि जिंदगी को कैसे जीना चाहिए, लोगों की कैसी इज्जत करनी चाहिए, जमीनें किसकी हैं और किसको किस तरह इज्जत नफ्स के साथ जीना चाहिए। अब सारी दुनिया तो सड़कों पर आ गई है और हर मुल्क अपने सरबराह पर जोर डाल रहा है कि भाई जंग बंद कर, जंग बंद करना, तख्तो-गारतगिरी का बाजार को खत्म करना, ये बहुत अहम है। अगर इस्राइल की हुकूमत ये समझती है कि वो बंदा को तबाह बर्बाद कर देगी, वो उसको खत्म कर देगी, वहां से एक फलस्तीनी को निस्त नाबूद कर देगी, तो इट इज अ फूल्स ड्रीम। दे आर लिविंग इन अ फूल्स पैराडाइज। ये लोग 75 साल से जो अपनी जमीन छोड़कर नहीं गए, अब भी नहीं जाएंगे, अपनी जमीन में अपना हक लेकर रहे। दुनिया जानती है कि हर जिंदा रहने के, हर आदमी जिंदा रहने के लिए फलस्तीनी फैमिली को किस तरह जद्दोजहद करना पड़ता है। अगर आप 2-3 दिन के अखबार देखेंगे तो उसमें एक इंजीनियर की पूरी कैरियर, पूरी दास्तान लिखी गई है कि वो कैसे, किस तरह, कहां जाकर अपने ख्वाबों की ताबीर पूरी करना चाहता था और अब वो क्या कर रहा है कि अपने घर के लिए, दूसरों के घर के लिए, पानी के लिए, राशन के लिए, सीवेज सिस्टम के लिए, वॉशरूम के लिए किस बुरी तरह तड़प रहा है। उनके पूरे ख्वाब चकनाचूर हो गए। ये 50 साल के बच्चे बूढ़े के लिए रोटी, अनाज, राशन, नल के बाद थोड़ी बहुत जो सबक मिली है, जो आज सीज़फायर है, और इस सीज़फायर नाकामी है साहब, वो सीज़फायर के साथ until Hamas leadership is eradicated and its military and governance system are uprooted from Gaza. आप गाजा से हमास को क्या, हमास गाजा की अवाम को अप्रूव कर देना चाहते हैं, इससे तो बात चलेगी। आप एक बात याद रखें, आखिर में मैं आपका ज़्यादा वक्त नहीं लेना चाहता, आप तमाम लोग पढ़े लिखे लोग हैं, जानते हैं, लेकिन एक बात मैं आपको बता दूं कि ये सिर्फ मजहबी जंग नहीं है, ये जंग आज़ादी है। ये उस ज़मीन के लिए जंग है जिसके लिए गाजा के एक फलस्तीनी जंग लड़ रहे हैं। ये जंग उनके जान और माल और ज़मीन और जन और बच्चों के लिए। उन्होंने उन जर्नलिस्टों को कत्ल किया पिछले 3-4